आप सभी को नमस्कार, अभिनंदन है और इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। आज सुबह अखबार के माध्यम से मालूम पड़ा है कि ठग के घर में ठगी हो गई है और इस ठग का नाम है सुकेश चंद्रशेखर और ठग के घर में ठगी करने वाले महाठग का नाम आम आदमी पार्टी और सत्येंद्र जैन है। आप सबने अखबार में पढ़ा होगा कि सुकेश चंद्रशेखर आखिर कौन है। हु इज सुकेश चंद्रशेखर? अगर पटकथा पे जाए और बहुत ही संक्षेप में कहा जाए तो सुकेश चंद्रशेखर एक कॉनमैन है। कॉनमैन का अर्थ होता है एक ठग है, जिसने तिहाड़ जेल के अंदर रहते हुए भी जेल के चार दीवारी के अंदर से 200 करोड़ रुपए की ठगी की, एक्सटॉर्शन किया। बहुत लोगों को एक तरह से ठग करके एक्सटॉर्शन, जिसे एक्सटॉर्शनिस्ट कहा जाता है, ये सुकेश चंद्रशेखर एक एक्सटॉर्शनिस्ट है। और आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आम आदमी पार्टी ने एक्सटॉर्शनिस्ट से एक्सटॉर्शन कर लिया है। लगभग 15 एफआईआर सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ है। बड़ी बड़ी एजेंसियां सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ जांच कर रही है। घूसखोरी, उगाही, फॉर्जरी, जालसाजी, ये सारे चार्ज सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, ऐसे महान सुकेश चंद्रशेखर के मित्र, आम आदमी पार्टी के मंत्री जो वर्तमान में जेल के चार दीवारी में बंद हैं, तिहाड़ में बंद हैं, वैसे सत्येंद्र जैन स्वयं थे। तो ये सुकेश चंद्रशेखर और सत्येंद्र जैन दोनों बड़े अच्छे मित्र हैं। जोरदार मित्रता थी इनके बीच में और ये एक चिट्ठी में सामने आया है। सुकेश चंद्रशेखर कहते हैं कि मैं 2015 से आम आदमी पार्टी से टच में हूं और तब से सत्येंद्र जैन मेरे घनिष्ठ मित्र हैं। और उस समय मुझे आम आदमी पार्टी ने ये वादा किया कि मुझे राज्यसभा देंगे, कि मुझे साउथ में एक बहुत बड़े नेता के रूप में स्थापित करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे और उनकी उन्नति होगी साउथ में। और इस कारण से मुझसे 50 करोड़ रुपए उगाही किए गए। मैंने आम आदमी पार्टी को 50 करोड़ रुपए दिए। जस्ट इमेजिन, अ पार्टी विच केम विद द प्रॉमिसिंग ऑफ चेंजिंग द सिनेरियो ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, 50 करोड़, वो 50 करोड़ लेती है केवल इसलिए क्योंकि उसने किसी को वादा किया है कि हम आपको आगे बढ़ाएंगे। और अखबार में यह भी मालूम पड़ता है कि एक चिट्ठी लिखा है सुकेश चंद्रशेखर जी ने एलजी साहब को। उस चिट्ठी की एक प्रति हमारे पास है, वो चिट्ठी हम आपको दिखाएंगे भी और उसके कुछ एक्सर्प्ट्स जो है आपके सम्मुख रखेंगे। मगर मोटा मोटी उस चिट्ठी में क्या लिखा है? उस चिट्ठी में सुकेश चंद्रशेखर कहता है कि जब मैं तिहाड़ में बंद था और सत्येंद्र जैन जेल मंत्री थे तो कई बार उनका मेरे पास आना हुआ। 2017 में ये सुकेश चंद्रशेखर जेल में बंद होता है और सत्येंद्र जैन जो उस समय जेल मंत्री थे, कई बार जेल में अपने मित्र, अपने यार सुकेश चंद्रशेखर से मिलने जाते हैं। और 2019 में पुनः जब ये जेल का पोर्टफोलियो सत्येंद्र जैन के पास आता है और सत्येंद्र जैन अपने मित्र से मिलने जाते हैं तिहाड़ जेल, तो उनके खुद के लोगों ने, उनके सेक्रेटरी ने, सेक्रेटरी का भी नाम इसमें बाकायदा दिया हुआ है, उनके सेक्रेटरी ने सुकेश चंद्रशेखर से कहा कि हमें प्रोटेक्शन मनी चाहिए। प्रति माह 2 करोड़ रुपए आप प्रोटेक्शन मनी के रूप में अगर सत्येंद्र जैन को देते हैं तो जेल के अंदर जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जिसको अंग्रेजी में बेसिक फैसिलिटीज कहते हैं, वो बेसिक फैसिलिटीज आपको मुहैया कराया जाएगा। और प्रत्येक महीने 2-2 करोड़ रुपए सुकेश चंद्रशेखर, जो कि यार है आम आदमी पार्टी का, यार है सत्येंद्र जैन का, 2-2 करोड़ देते हैं। और लगभग 10 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन जी को देते हैं। चिट्ठी पढ़ के मैं बताऊंगा। मुझे तो आश्चर्य होता है। And I would not hitch to say that there is this person called Sukesh Chandrasekhar who is a con man, who was running a syndicate, a crime syndicate from inside the jail, while we have the Aam Aadmi Party and its ministers who are running a crime syndicate outside of the jail.
दोनों क्राइम सिंडिकेट कर रहे हैं। एक जेल के अंदर क्राइम सिंडिकेट कर रहा है और दूसरा जेल के बाहर क्राइम सिंडिकेट कर रहा है। आप सोच के देखिए, अन्ना हजारे जी ने चंद हफ्तों पहले जो चिट्ठी अरविंद केजरीवाल जी को लिखी थी, वो कितना सार्थक है। यह पार्टी जो चाल, चरित्र और स्वरूप राजनीति का बदलने आई थी, किस प्रकार से आज यह पार्टी एक कॉनमैन पार्टी के रूप में, इट वुड नॉट बी एन एग्जैजरेशन इफ आई से कि आम आदमी पार्टी इज अ कॉनमैन पार्टी टुडे। यह एक ठग पार्टी के रूप में उभर के आई है। और बंधुगण, जरा सोच के देखिए, ये अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे कि ये सत्येंद्र जैन इतने अच्छे व्यक्ति हैं, इतने महान व्यक्ति हैं कि इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। सुकेश चंद्रशेखर जी से 10 करोड़ लेने वाले व्यक्ति को, एक्सटॉर्शनिस्ट से उगाही करने वाले व्यक्ति को, भ्रष्टाचारी के घर में भ्रष्टाचार करने वाले व्यक्ति को भारत रत्न मिलना चाहिए। ये भारत के प्रत्येक नागरिक के प्रति अरविंद केजरीवाल जी का जिस प्रकार का असम्मान का भाव है अपने महत्वाकांक्षा के कारण, यह इस सेंटेंस से कि सत्येंद्र जैन डिजर्व्स अ भारत रत्न, यह दिखाता है। बंधुगण, जिस चिट्ठी के बारे में मैंने बताया, आज मीडिया ने यह चिट्ठी दिखाया है। उस चिट्ठी और उस चिट्ठी के कुछ एक्सर्प्ट्स को मैं पढ़ता हूं ताकि आपके मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं रहे। और आज अखबार ने भी लिखा है कि अपने खुद के हैंडराइटिंग में सुकेश चंद्रशेखर ने यह चिट्ठी सबमिट किया है। तो आप देख सकते हैं, यह चिट्ठी सुकेश चंद्रशेखर जी ने 7/10/2022 को लिखा है और उसने यह चिट्ठी अपने हैंडराइटिंग में लिखा है। और इस चिट्ठी में वो लिखता है, ये एलजी को लिखा है इन्होंने, और सब्जेक्ट है कंप्लेंट ऑफ थ्रेट एंड प्रेशर फ्रॉम सत्येंद्र जैन। मतलब थ्रेट और प्रेशर रहा है कि जो सच्चाई है वो आपको बताना नहीं है। आई हैव नोन सत्येंद्र जैन of Aam Aadmi Party since 2015 and have contributed more than 50 crore to the Aam Aadmi Party in promise of giving me important post in party in South Zone and also helping me to be nominated to Rajya Sabha following the expansion. राज्य सभा से नॉमिनेशन के लिए 50 करोड़ दिए। आगे वो लिखते हैं, thereafter in 2019 again I was visited by Satyendra Jain and his secretary and his close friend Mr. Sushil in jail and asking me to pay rupees 2 crore every month to him as extortion money for his safety and in the jail. He forced me to pay a total amount of 10 crores in a matter of 2 to 3 months. 2-3 महीने में 10 करोड़ रुपए सत्येंद्र जैन लेते हैं। And now Mr. Satyendra Jain is lodged in jail number 7 in Tihar. He has been threatening me through DG prisons. आगे बहुत कुछ लिखते हैं कि सत्येंद्र जैन उनको धमकी दे रहे हैं कि ये सारा विषय आपको सार्वजनिक नहीं करना है। स्वाभाविक है, क्यों नहीं करना है। बंधुगण, ये तो घोटालों का घोटाला है। ठग के घर में ठगी हुई है और ठगी करने वाला महाठग है। और आपने अभी देखा है कि किस प्रकार से शराब घोटाला भी दिल्ली में हुआ है। किस प्रकार से शराब घोटाले में उप मुख्यमंत्री जी का भी नाम आया है। उप मुख्यमंत्री जी के ऊपर अभी केस चल रहा है, एफआईआर में उनका नाम है। ये कहते हुए अतिशयोक्ति नहीं होगी कि चंद दिनों के अंदर हम तिहाड़ जेल के अंदर शायद ये पंक्तियां सुन सकेंगे, जब मिल बैठेंगे 3 यार, जब मिल बैठेंगे 3 यार, गूंजेंगी तिहाड़ की दीवार, हमने मिलकर किया भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। कौन ये 3 यार है बताने की आवश्यकता नहीं है, अखबारों ने ये सब खुलासा किया है। और मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि जब आप लोगों ने, हमारे चतुर्थ स्तंभ मीडिया ने आज केजरीवाल जी से कुछ सवाल पूछा इस विषय पे लेकर, तो वो कहां से वो मासूम चेहरा लाते हैं ये पता नहीं। कौन सुकेश चंद्रशेखर, हु इज ही? मतलब पूरे अंदर से आवाज जैसे सच में जानते नहीं है सुकेश चंद्रशेखर। 50 करोड़ रुपए लेके बोल रहे हैं हु इज सुकेश चंद्रशेखर, कौन है वो? इस प्रकार से उद्गार किया। अरे भ्रष्टासन, एक ही आसन जानते हैं अरविंद केजरीवाल जी और उनके पार्टी के लोग, भ्रष्ट आसन, और कोई आसन इन्हें नहीं आता है। ये क्या योगासन की बातें कर रहे हैं?
जब से सरकार में आए हैं एक एक करके खुलासा हो रहा है। द ओनली आसन दैट द आम आदमी पार्टी नोज इज भ्रष्ट आसन और कुछ नहीं। और भीख का कटोरा, क्या बोल रहे थे कि मैं भीख का कटोरा लेके निकलूंगा? अरे कहां का कटोरा? कटोरा में कहां से जगह होगा 50 करोड़ रुपए? ये कितने हजार करोड़ रुपए तो आपने मार लिए एक्साइज ड्यूटी से, और ठगों के घर से आप 50-50 करोड़ रुपए ले रहे हैं। और कटोरा, बोरी बोलिए, बोरी बोरी में पैसे बंद कर करके मैं इकट्ठे कर रहा हूं, ये बोलिए केजरीवाल जी। ये आप जनता को ठगने का जो काम कर रहे हैं, जनता जनार्दन ये सब जानती है। इसका जवाब आने वाले दिनों में जनता जनार्दन आपको देगी। इतना ही कह के मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करूंगा। चूंकि ये बाइट था, इस कारण कोई प्रश्नोत्तर इस विषय पर नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बड़ा पलटवार किया गया है बीजेपी की ओर से। प्रेस कॉन्फ्रेंस संबित पात्रा ने की। उन्होंने ठगों का महाठग आम आदमी पार्टी को बताया है। संबित पात्रा ने यहां बड़ा पलटवार आम आदमी पार्टी पर किया है। सुकेश चंद्रशेखर की ओर से जो एक पत्र एलजी को लिखा गया है, उसके कुछ अंश भी पढ़ करके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबित पात्रा ने सुनाए हैं और बड़ा आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाया है। योग को लेकर जो दावा आम आदमी पार्टी की ओर से उनके नेताओं ने किया, उसको लेकर के भी पलटवार बीजेपी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि सुकेश चंद्रशेखर ठगी के हवाला के मामले में जो जेल में है, उसे लेकर के भी कई बड़ी बातें बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई। दावा यह किया गया उस पत्र के हवाले से कि आम आदमी पार्टी को 50 करोड़ रुपए दिए गए थे और ऐसे में ठग से महाठगी की गई है। यह आरोप लगाया गया आम आदमी पार्टी पर बीजेपी की ओर से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी की ओर से संबित पात्रा ने की और उन्होंने कहा है कि ठग के घर ही ठगी हो गई है। सुकेश चंद्रशेखर ने जो पत्र लिखा है एलजी को, उसका जिक्र इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया।